जो हर स्टूडेंट की लाइफ में एक न एक बार तो आता ही है, और जब आता है उसे परेशान कर देता है। What to do after 12? आखिर 12वीं के बाद करें क्या? इस सवाल के जवाब तो कई हैं, पर आपके लिए कौन सा जवाब सबसे अच्छा है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की इस दुनिया में जहां हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, जहां आपके पास जवाब कई हैं, वहीं ये ढेर सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर छोड़ते हैं। तो कैसा हो अगर आपको एक किताब के रूप में मिल जाए? बहुत अच्छा ना? So here we are presenting to you an exceptional book, What to Do After 12. आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कई सवाल जिनके जवाब कई हैं, और हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने एजुकेशन की दुनिया में एक इनकलाब ला दिया है, एक रेवोल्यूशन ला दिया है। So here we present to you the exceptional one and only Mr. Harsh Malik. Hi, Harsh. How are you? Please have a seat. Welcome back. In fact, मैं आपको और अपने सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि हमारे पहले एपिसोड के बाद we got numerous calls. इतने सारे कॉल्स और इतने सारे ईमेल्स हमें मिले स्टूडेंट्स से और उनके माता पिता से, जो अपने करियर और इस बुक में दिए गए इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते थे। That we are thoroughly delighted. Well, प्रिया, मुझे अच्छा लगा ये जानकर that people are actually thinking to guide their children. और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरी बुक एक मीडियम बन रही है उनको अपने गोल्स अचीव करने के लिए। Well, हर्ष, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि why do we need guidance? प्रिया, आपने कभी किसी अंधे आदमी का एक्सीडेंट होते सुना है? नहीं। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो देख नहीं सकता, इसलिए वो अपना हर स्टेप चेक कर कर नहीं तो सोच समझ कर लेता है, या फिर किसी ऐसे आदमी का सहारा लेता है जिस पर उसे पूरा कॉन्फिडेंस हो कि उसको वो सही राह दिखाएगा। लेकिन अगर हम देखें, करियर डिसाइड करने जैसा इतना बड़ा डिसीजन हम लोग किसी की भी एडवाइस पर ले लेते हैं, उसका रिजल्ट ये निकलता है
कि आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग आज अपनी प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। वो ये दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से वक्त में वापस चले जाएं या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपने उस डिसीजन को बदल सकें जो उन्होंने कुछ साल पहले लिया था। ऐसे बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर करियर चूज कर रहे हैं तो जरूर किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, और अगर नहीं ले सकते तो एटलीस्ट अपने माँ बाप की सुने, क्योंकि उन्हीं का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। जी हर्ष, जरूरी है कि एक एक्सपर्ट की एडवाइस सुने। जी हर्ष, हमारे पिछले एपिसोड के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास कई ईमेल्स आए और कई कॉल्स आए। आखिर कॉमर्स के बच्चे 12th के बाद क्या कर सकते हैं? उन लोगों के पास क्या ऑप्शंस है? वेल, कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है उसके पास बीकॉम, सीए, सीएस, ये बड़े कॉमन से कोर्सेज हैं जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स करते हैं। ज़्यादातर बच्चों का सपना होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आईआईएम से एमबीए करें, बट ये बहुत लोग कम जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं 12th के बाद डायरेक्टली आईआईएम जा सकता है। आईआईएम इंदौर का एक प्रोग्राम है जिसका मैं नाम बताऊंगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि आप 12th के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो कि आपके 60% मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चा चाहे तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कर सकता है। बाकी कोर्सेज की हम बात करें तो उसके अंदर आ जाते हैं आपके बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर एक्चुरियल साइंसेस। कभी भी कोई भी करियर चूज करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि आज तो उस ऑप्शन का स्कोप है, लेकिन जब वो करियर पूरा मतलब जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद, तब उस पर्टिकुलर कोर्स का क्या स्कोप रहेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसी तरह की और बहुत सी जानकारी जैसे कि टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन लोन और अब्रॉड स्टडी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं हमारी इस बुक व्हाट टू डू आफ्टर 12th के जरिए। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते
लिए ईमेल करें info@scholartalks.com पे। वेल हर्ष, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि आजकल के यंग बॉयज एंड गर्ल्स MBBS, MBA या इंजीनियरिंग को छोड़कर ये भी चाहते हैं कि वो अपने नेशन को सर्व कर सके। तो इसलिए डिफेंस भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो क्या इस ऑप्शन के बारे में जरा हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे? वेल प्रिया, जब डिफेंस सर्विसेज का नाम आता है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी बच्चों को अपना पहला और आखिरी ऑप्शन दिखाई देता है। ये एक एग्जाम होता है जो कि 11th-12th के स्टूडेंट्स देते हैं डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक बहुत ही अजीब सा फैक्टर है जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो ये है कि एनडीए का एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो उनको लगता है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है डिफेंस ज्वाइन करने के लिए। और अगर वो रिटन भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो ये नहीं जानते कि एसएसबी में क्या करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी में 2 कमीशन होते हैं, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन is granted through IMA and short service commission is granted through OTA। एक स्कीम होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसके थ्रू आप आर्मी से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर कहा जाए कि आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं और वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको 70% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए अपने 12th स्टैंडर्ड में, अगर आपने PCM से 12th किया है तो मेरे हिसाब से अगर एनडीए नहीं हो सकता या नहीं हो पाया है किसी भी वजह से, तो आप इस स्कीम को कंसीडर कर सकते हैं। हर्ष, अब हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर जुड़ रही है जो आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। Hello, sir. This is Sakshi. I'm from New Delhi. I'm pursuing my 12th and I want to become a pilot. But sir, मैंने सुना है इसकी फीस स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा हाई है। तो सर, आपकी इस बुक से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे मुझे इस इशू पर हेल्प मिल सके? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। हमारी इस बुक में एक पूरा सेक्शन है स्कॉलरशिप के नाम से, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप एक ऐसा वर्ड है जो बचपन से हम सबने सुना तो जरूर होता है, लेकिन हमें नाम में कभी नहीं पता। कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, बट हम ये नहीं जानते कि कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, या फिर कौन देता है। स्कॉलरशिप एक
ऐसी चीज है जो आपके काफी एस्पेक्ट को कवर करती है, जैसे कि आपकी ट्यूशन फीस, आपकी हॉस्टल फी, आपके बुक्स के एक्सपेंसेस, आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस, और ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जो आपको स्कॉलरशिप कवर करती है। स्कॉलरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव है उन स्टूडेंट्स को हेल्प करना जो फाइनेंशियली वीक हैं और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लस उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो कि अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं। स्कॉलरशिप काफी टाइप की होती हैं, जैसे आपकी फाइनेंशियल नीड पर बेस्ड, मेरिट बेस्ड, आपके स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपको अब्रॉड स्टडी के लिए स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर आप नाम की बात करें तो इंस्पायर स्कॉलरशिप और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना नाम की स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। Thank you very much, sir. Thank you a lot. Well, that was very useful, Harsh. And I hope, साक्षी, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हर्ष, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, हर्ष? प्रिया, इसके लिए मैं बात करना चाहूँगा एजुकेशन लोन्स के बारे में। जब हम एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल आते हैं, जैसे कि लोन कैसे मिलता है, कौन कौन से बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर लोन लेने का फायदा होता है या कि नुकसान होता है। इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस हैं जो कि लोन लेने से पहले इंसान को परेशान करते हैं। मैक्सिमम लोग उस बैंक से लोन लेना प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनका अकाउंट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां से उनको लोन मिलना आसान होगा। वो ये नहीं जानते कि एक छोटी सी गलती उनका लाखों का नुकसान करा सकती है। जी बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे। हर बैंक का अपना एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, कोलेटरल सिक्योरिटी, मार्जिन और रीपेमेंट ड्यूरेशन या प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं। कायदे में देखा जाए तो सबके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हैं। तो अगर हम एक छोटा सा फैक्टर ले लें रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो ज्यादातर बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से 14% तक वैरी करता है। और ऐसी एक नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एजुकेशन लोन लेते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, उनको पहले से बनवा के रखें ताकि एंड मोमेंट पे आपको लोन
के लिए डिले ना हो और आप अपनी पढ़ाई के लिए जब आगे बाहर जाना चाहें तो टाइम से जा पाएं। इसी तरह की और बहुत सी जानकारी जैसे कि टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन लोन और अब्रॉड स्टडीज से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं हमारी इस बुक व्हाट टू डू आफ्टर 12 के जरिए। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या मिस्टर हर्ष मलिक के साथ पर्सनल काउंसलिंग सेशन के लिए ईमेल करें info@scholartalks.com पे। हर्ष, हमारे पास कई ऐसे सवाल आए हैं कई सारे कॉलर्स से जो अब्रॉड की स्टडीज के बारे में जानना चाहते हैं। वो शायद इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर भारतीयों की बहुत डिमांड है और साथ ही कई ऐसे भारतीय हो चुके हैं जिन्होंने उन देशों के डेवलपमेंट में योगदान तो दिया ही है, साथ में भारत के भी नाम को रोशन किया है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और मैं तो चाहूँगा कि फ्यूचर में ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते रहें। अगर हम अब्रॉड स्टडी की बात करें तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके लिए आप किसी दूसरे की एडवाइस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मिलना, किसी और कंट्री की यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस शहर के रहने वाले किसी व्यक्ति से, अपने रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से एडवाइस ले सकते हैं या फिर उस कॉलेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में जाकर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके लिए आपको दूसरों की राय पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने प्रॉफिट के लिए आपको मिसगाइड करें, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन खुद ढूंढें, खुद रिसर्च करें, खुद अप्लाई करें और एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करें। तो आपके लिए ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कहीं भी बाहर एडमिशन लेने से पहले, जैसे कि कोर्स का सिलेक्शन, कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उस कोर्स की बेस्ट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद कंट्री का सिलेक्शन, कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ के एक्सपेंसेस आप बियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं तो उनको जरूर दें, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट
कोर्सेज के लिए स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंग्लिश के लिए टॉफल और आइल्स का ऑप्शन आपके पास होता है। ये वो एग्जाम्स है जिनके टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कोशिश करें कि 6 महीने से पहले ही इन टेस्ट को दे लें। अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपको जैसे मान लीजिए कि दिसंबर में जाना है तो जून से ही इन एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर लें, इनका स्कोर ले लें ताकि अप्लाई करने में आपको आसानी रहे। तो इसका मतलब अगर आप अब्रॉड में पढ़ने के लिए एम कर रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी 6 महीने पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। जी, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर मैं अब बात करूं एप्लीकेशन प्रोसेस की तो कोशिश कीजिए किसी एक्सपर्ट की राय लेने के लिए कि आपको एप्लीकेशन किस तरह से फिल करनी है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, अगर वीजा की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कब और कैसे पूरी करनी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं और आप चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपको काम करने का मौका मिले, तो आप कोशिश करें ऐसी कंट्री सेलेक्ट करने की जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। हर लोग कहते हैं कि इतना आसान नहीं है आईआईटी में एडमिशन लेना या एमबीबीएस करना या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना। आपका इसके बारे में क्या कहना है? प्रिया, कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो हर उस काम को इम्पॉसिबल बताते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। अभी आपके ऊपर है कि आप उनकी बात मान लें और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत ना करें। अगर आप दूसरों को अथॉरिटी दोगे कि वो डिसाइड करें कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं, तो विश्वास मानिए आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइफ में सपना देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पूरा नहीं हो सकता। एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी के बीच में। जो आदमी सक्सेसफुल होता है वो उसे पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए एफर्ट करता है, मेहनत करता है और सक्सेसफुल होता है, बल्कि दूसरा आदमी सिर्फ ख्यालों में रह जाता है। तो ये बहुत जरूरी फैक्टर है। अगर आपने सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी है, उसे पूरा भी आपको करना है और उस सपने को जीना भी आपको ही है। अगर मेहनत करने से डरोगे तो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसी तरह की और बहुत सी जानकारी जैसे कि टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन लोन और
अब्रॉड स्टडी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं हमारी इस बुक व्हाट टू डू आफ्टर 12 के जरिए। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या मिस्टर हर्ष मलिक के साथ पर्सनल काउंसलिंग सेशन के लिए ईमेल करें info@scholartalks.com पे। आई थिंक हर्ष, आज जो आपने बातें बताई हैं अब्रॉड में स्टडीज के बारे में, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार होंगी if they follow the guidelines। और हर्ष, आपने अभी तक दोनों ही एपिसोड्स में जो भी बातें बताई, आई होप कि हमारे सभी स्टूडेंट्स और उनके माता पिता के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। हर्ष, ऐसे में आप स्टूडेंट से, उनके माता पिता से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्या कहना चाहेंगे? वेल प्रिया, मैं तो यही चाहूंगा कि ये किताब इस देश के हर उस बच्चे के काम आए जो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और उन सवालों से घिरा हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि ये किताब हर स्कूल के लाइब्रेरी में अगर अवेलेबल हो बच्चों को, तो भले ही वो मार्केट से इसे परचेज ना कर पा रहे हो, लेकिन लाइब्रेरी से इशू कराकर इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ना जाने कितने माँ बाप और ऐसे कितने बच्चे होंगे जो इस वक्त ये शो नहीं देख रहे होंगे। उनको तो आइडिया भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है जिसमें उनके हर सवाल का जवाब है जो उनको परेशान कर रहा है। ऐसे बहुत से एरियाज हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे बच्चे फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी शहर में जाकर किसी से कोई काउंसलिंग सेशन ले सकें और इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेल करा सकें अपने आप को। तो उनके लिए तो ये एक ऑप्शन अगर स्कूल प्रोवाइड करता है तो ये कोई वरदान से कम नहीं होगा। अगर स्कूल्स ये फैसिलिटी अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो हमसे स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की फैसिलिटी उनको दे सकते हैं। Well, that's such a nice and noble step that you've taken, Harsh. I must congratulate you for this, and in fact, we wish you all success for all your future endeavors, and we wish that you are successful in your mission. And thank you for being the guiding light for so many students across the country. Well, students, this was Scholar Talks with Harsh Malik, और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो कुछ बातचीत हर्ष मलिक से की वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। अगर आप हमारे न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करके। और एक और बात जो मैं आपको बताना
चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप इस किताब को परचेज करना चाहते हैं, आप इस किताब की अपनी कॉपी लेना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं और इसकी कीमत है मात्र 1100 रुपए। एक और बात जो मैं सभी स्टूडेंट्स और माता पिता से कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर आप हर्ष मलिक से एक्सक्लूसिव करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं या फिर आप उन्हें लिख सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर। So keep calling and writing to us. See you again. Thank you very much, Harsh. Thank you, Priya. Thank you very much. I had career counseling with Scholar Talk in the mid-12, but मुझे इस बात की भी क्लैरिटी नहीं थी मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए, मुझे लोन कहाँ से मिलेंगे, but at that time Scholar Talks helped me a lot. उस समय उसने वहाँ के फैकल्टी मेंबर से मेरी इंटरेक्शन हुई। They all are very helpful. They always guide us. So at the end, I would highly recommend the Scholar Talk. I want to thank Harsh Malik for his guidance. उनकी वजह से मुझे समझ में आया कि मैं कर क्या रही थी और मुझे करना क्या चाहिए था। I am really thankful to you, sir. You're truly inspiring. You're very encouraging. मुझे अपनी काबिलियत पर शक हो रहा था, लेकिन सर ने मुझे स्कॉलरशिप के साथ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया। I would recommend career counseling by Harsh Malik to anybody who's unsure about what they want to do after 12. Scholar Talks with Harsh